से 1200 कोरोना संक्रमित थे तो देश पूर्णतः लॉकडाउन था। और आज देश में 2 लाख से ऊपर कोरोना संक्रमित हैं तो देश जो है 90% लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया है। सरकारें यहाँ बनी वो यहाँ के गरीब तबके के गरीब मजदूरों के प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। उन गरीबों का वोट लेकर उन लोगों से अपना राजनीति चला, अपनी कुर्सियों पर गद्दियों पर बैठने का काम किया, लेकिन उन गरीबों की चिंता उन लोगों को नहीं। नगर निगम को सबसे पहले प्रमुखता जो है दरभंगा शहर की जो मूलभूत समस्या है, जल जमाव से मुक्ति, रोड सड़क नाला साफ सफाई और मच्छर से प्रकोप से, इन लोग जो मुख्य समस्या है। आप 3 साल हो गया इस फरवरी में, लेकिन आज तक माननीय हमारी महापौर महोदया जो है, अभी राशन की इतनी बड़ी समस्या हुई, वो सिर्फ लेटर लिख के खाना पूर्ति करते हैं हम लोग कि जितना भी विषमरण नाला है, बड़ा नाला, उन नालों को पहले से अपने निगम के सब वार्ड से एक स्टाफ गैंग लगाकर, उसके अलावा प्राइवेट गैंग से उसको पहले ही साफ करा लेते थे। लेकिन अभी तक उस गैंग के थ्रू नाला साफ होना था, वो सारा नाला पूरे शहर में कहीं अभी साफ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हो रहा है, खाना पूर्ति चल रहा है, अपने कुछ भी पैसा आप हम मेयर हैं, आप हमारे हितैषी पार्षद, आपके यहाँ भेज दिया लेबर गैंग का, वहां कुछ नाली साफ करे, लेकिन जो मुख्य नाला है शहर का, उसकी साफ सफाई जो नहीं हुई, उसी की वजह से इस बार और पानी लगना है। दरभंगा लाइव न्यूज में आज हम लोगों के बीच, आप लोगों के सामने वार्ड पार्षद, जनप्रतिनिधि के रूप में, वैसे कहें तो छात्र जीवन से ही एक संघर्षशील, जुझारू व्यक्तित्व के रूप में परिचित नफीस उल हक रिंकू आज हमारे बीच है। रिंकू साहब, दरभंगा लाइव न्यूज में आपका स्वागत, दर्शकों की ओर से भी आपका अभिनंदन। आज आप आए, सबसे बड़ी बात आज हम आपसे करना चाह रहे हैं, पूरा विश्व जिस मुद्दे को लेकर आज चिंतित है, परेशान है, जिसको लेकर के दुनिया के तमाम देश, सरकारें नित्य नए प्रयोग कर रही हैं, बचाव के उपाय कर रहे हैं कोरोना को लेकर के। कोरोना वायरस भारत में भी लगभग उसी समय आया जिस समय कई अधिकांश देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में आया। आज लगातार लॉकडाउन के बाद, जब लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिली है, कुछ ज़्यादा ढील मिली है, 5वें चरण कहें या लॉकडाउन अनलॉक 1 जिसको नाम दिया गया है, बड़ी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं, यह सरकार का फेल्योर है या आम जन की लापरवाही? सबसे पहले मैं दरभंगा लाइव न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार दरभंगा की सभी खबरों के लिए सबसे हमेशा तत्पर रहती है दरभंगा लाइव न्यूज। मैं उनके सभी संपादकों का और जितने भी उनके पूरी टीम का मैं धन्यवाद देता हूं। और जहां तक कोरोना संक्रमण की बात मैं बताना चाहूंगा, मैं आज से नहीं, जब से ये लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, तब से आप लॉकडाउन लगा, मैं उसके बाद अभी लगातार मैं आप लोगों से मीडिया के माध्यम से उन सभी सरकार के सहयोगियों से और सरकार से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर के लिए मैं जिला प्रशासन से कितने लोगों को मैंने मैसेज किया, लेकिन उसका उत्तर अभी तक हमको नहीं मिल पाया है कि जब देश में 1000 से 1200 कोरोना संक्रमित थे तो देश पूर्णतः लॉकडाउन था। और आज देश में 2 लाख से ऊपर कोरोना संक्रमित हैं तो देश जो है 90% लॉकडाउन से मुक्त कर दिया गया है। इसका उत्तर सरकार के पास, सरकार के किसी सहयोगी के पास, सरकार के किसी आला अधिकारी के पास है। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसका उत्तर अगर किसी के पास है तो बताएं। आपको पता होगा कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का जो स्थिति, भयावह स्थिति था देश में है बना हुआ, पूरे विश्व में बना हुआ था, इस दौरान अगर शुरू में जब लॉकडाउन लगा, आप देखा होगा जब देश में ट्रंप के आने का था, 31 जून को पहला केसेस मिला था, लगातार सारे लोग बोल रहे थे। उस दौरान अगर विदेशी फ्लाइटों पर अगर रोक लगा दी जाती तो ये इतना भयावह देश में नहीं होता। चलिए, वो भी गलतियां हुई। उसके बाद जो आपको पता होगा, सरकार को पता था कि देश के हर कोने कोने में हमारे प्रवासी मजदूर, जो बिहार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर अपना कमाने के लिए, अपने बाल बच्चे की रोजी रोटी के लिए कमाते हैं। तो उस टाइम, जिस टाइम कोरोना संक्रमण का केसेस भारत में कम था, उस दौरान कम से कम 10 दिन या 1 सप्ताह का समय देकर उन सारे प्रवासियों को विशेष ट्रेन भेजकर सबको लोगों को बुलाने का काम करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। जो जहां है अपना तानाशाही रवैया की तरह जो उन्होंने एक बैग लॉकडाउन कर दिया, जो लोग जहां थे वहां फंस गए, उनको खाने की व्यवस्था दी गई, न उनको पीने की व्यवस्था, कोई भी ऐसी व्यवस्था उन लोगों को मुहैया नहीं कराई, जिसके वजह से वो सारे लोग, उनके बाल बच्चे, परिवार, उनके यहाँ चाहे बिहार में हो या जहां हो, वो सारे लोग परेशान हो गए। ये सरकार ने पूरी तरीके से
से सरकार के जो सलाहकार होंगे वो पूरी तरीके से देश के इस समस्या में खामोश, समझिए कि इस प्रवासी मजदूरों के अलावा पूरे देश को जो है पूरा तरीके से दिखा दिया कि मैं इस देश का फेल्योर सरकार हूं, जो न प्रवासी के लिए कुछ कर पाया न यहाँ के लोगों के लिए संक्रमण से बचने के कोई उपाय। आप देखे होंगे कि दरभंगा शहर में भी संक्रमण कितना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके उपाय रोकने के कोई नहीं है। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, हम लगातार आप लोगों के माध्यम से, आपके दरभंगा लाइव टीवी नेटवर्क न्यूज के माध्यम से लगातार हमने अपनी बात रखी है, कहते आए हैं कि किसी क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, जो रेड जोन से 4-5 स्टेट से आ रहे थे, उन लोगों को किसी को 2-2 घंटे में छोड़ दिया जा रहा है और किसी को 21 दिन रखा जा रहा है। वही लोग हैं जो उसी रेड जोन से आए हैं, लेकिन कोई इस सब समस्या को, मैंने डीएम साहब को अवगत कराया, जिला प्रशासन को पूरी तरीके से अवगत, लेकिन कोई इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। रिंकू जी, आप कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही और जो केसेस बढ़े वह सरकार की लापरवाही, अक्षमता के कारण बढ़ी। लेकिन सरकार का यह मानना है, सरकार के जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका कहना है कि अगर आरंभिक काल में 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन की मोहलत दी जाती तो जिस तरह से लोग लॉकडाउन में पूरी तरह से आवागमन पर प्रतिबंध लगने के बावजूद कोई साइकिल से, कोई ठेला से, कोई पैदल ही घर के लिए निकल गए, तो जो एक अफरा तफरी की स्थिति होती, तो आज जो कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा, हालांकि मौत 1 हो या 1 लाख, मौत है। जिसके घर का चिराग बुझता है उसके लिए 1 मौत और 2 मौत या 2 लाख मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, गम उतना ही होता है और उसकी समस्या भी उतनी ही झेलनी पड़ती है। बट ये तो मानना, उन लोगों का कहना है कि आज जो 6000 समथिंग मौत है भारत में, जबकि केस हमारे 2,26,000 से अधिक है, तो उनका कहना है कि उस समय जो आपाधापी की स्थिति होती तो हमको संभालने के लिए, चूंकि कोरोना कोई प्लान्ड वे में तो आया नहीं था, जिस तरह से आया, जिस तरह ये वायरस जो भी हो, ये चीन का पैदा किया हुआ हो या प्राकृतिक हो, ये तो अलग जांच का विषय है। लेकिन उनका मानना है कि पूरी तैयारी करने से पहले छोड़ना शायद खतरनाक होता। नहीं, इसमें आप जैसे लॉकडाउन को धीरे धीरे कम आपने फ्री कर रहे थे, उसी तरीके से आप एक बैग मत छोड़ देते 10 दिन के अंदर, उसी दौरान धीरे धीरे कर जो प्रवासी, उनके लिए धीरे धीरे, अब जो लोग वहां बाहर से अभी आ रहे हैं, आप देखे होंगे दरभंगा जिला में और बिहार के वंशज जिलों के जो लोग पहले से, वहां संक्रमण उतना नहीं था, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, उस दौरान वहां भी संक्रमण, उस टाइम तो संक्रमण था नहीं। अभी जो संक्रमण बढ़ने की वजह से वो जो आ रहे हैं, उस संक्रमण को लेकर यहाँ कहें उसको, या उनको यहाँ की सरकार के तो यहाँ लाने का वो लोग काम कर, उन लोग उस दौरान चले आते, वो लोग उस टाइम फ्रेश होकर आते हैं। अभी जो आ रहे हैं तो एक दूसरे से संक्रमण के, वहां संक्रमित लोगों से मिल रहे हैं, तो उस वायरस को लेकर यहाँ आने का काम कर, ये समस्या है। और उनको अगर एक बैग आप नहीं ला सकते थे, जैसे लॉकडाउन को धीरे धीरे आपने 2-3 फेज में बनाया, वैसे उन लोगों को लाने का फेज बाय फेज उन लोगों को लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार के पर पूरा विचार विमर्श करके सरकार अच्छे तरीके से प्रवासियों को लाने का काम कर सकती थी, लेकिन ये इसमें पूरी तरीके से वो नाकाम रही और इस संक्रमण को भयावह स्थिति में बढ़ती जा रही है और प्रवासी लोगों को आने में भी बहुत दिक्कत है। बहुत सारे लोग रास्ते में डेथ भी किए, मरे भी हैं, कितने को डिलीवरी भी रास्ते में है, ये अफसोसनाक बात है इसमें, और कितने लोगों को भूख की वजह से भी मरे हैं। तो सरकार को ध्यान, आज अगर समाज जिंदा नहीं रहता तो ये देश के और भूखमरी से लाखों मौतें होती। आज नहीं, सही बात है रिंकू जी, कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रशासन हो, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज संवेदनशील नहीं होगा, वह देश या राज्य चल नहीं सकता। और इस कोरोना में हम लोगों ने इसको साबित करके दिखाया है कि हम लोग जाति, धर्म, भेदभाव, सभी क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की है। आपने भी काफी दिनों तक लोगों की सेवा की, खबरों में हम लोग देखते रहे, कई जानकारियां आपके माध्यम से भी मिली, समाज के माध्यम से भी मिली। एक प्रश्न मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अनलॉक 1 कहें या लॉकडाउन 5 कहें, अचानक कुछ ज्यादा छूट दे दी गई? इसमें हो सकता है सरकार की जो अर्थव्यवस्था का बहुत दयनीय स्थिति थी, इस वजह से भी छूट दे दी। इतना छूट नहीं देना चाहिए था, चूंकि संक्रमण लगातार देश में बढ़ता जा रहा है। दरभंगा में भी लगातार 100 से ज्यादा केसेस हो गए हैं,
तो धीरे धीरे ठीक है, हम जान रहे हैं, लेकिन सरकार को व्यवस्था जो नहीं कर पा रही, लोग भी ये जो आपको 5वां लॉकडाउन है, इसमें लोग फ्रीली अब घूमने लगे, अपना काम करने लगे, लेकिन उनको भी तो पेट के लिए रोजी रोटी चाहिए। सरकार अगर उनको व्यवस्था करके देती तो फिर वो लोग अपने घरों पर रहते, लेकिन अपने बाल बच्चों ने परिवार की वजह से वो लोग निकलना पड़ा रोड पर कमाने के लिए। नहीं, सवाल एक आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। आखिर दरभंगा में लगभग मेरी जानकारी में 1.5 लाख लोग बाहर से आए, जिसमें करीब 75,000 के करीब का आंकड़ा है जो दरभंगा के थे। आखिर इस पलायन की वजह क्या थी? यहाँ सबसे बड़ी वजह बिहार में और दरभंगा में जो है ना, यहाँ कोई कल कारखाने नहीं है, उद्योग नहीं है, तो लोग क्या करें, अपने अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए बाहर जाएंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। जो भी सरकार बिहार में बनी और जो बनती आ रही है, वो यहाँ के प्रवासी मजदूरों के लिए कोई भी ऐसा विकल्प या कोई भी ऐसा काम लेकर नहीं आए। आपको पता होगा मनरेगा चलता है ग्रामीणों में, वहाँ ठेकेदार दूसरे लेबर लोग का आई कार्ड बना लेते हैं और उसका सारा पैसा उठा के अपने पास रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ पैसे जो है उनको 150 रुपया कभी जो साइन कराने के लिए होता है उनको देना पर देते हैं, बस उनका ही प्रूफ मेरे पास चाहिए तो आपको हम देंगे। तो उन मजदूरों का भी पैसा ठेकेदार खा जाते हैं। वो मजदूर इस मुद्दे पर तो किसी दिन आप सबूत के साथ बात कर रहे हैं, किसी दिन अलग हम लोग बैठेंगे। लेकिन आजादी के समय तक को अगर स्मरण करें, हम लोग इतिहास जानते हैं, उस कालखंड के लोग आज भी हैं। कई कारखाने थे, चीनी मिलें थी, अशोक पेपर मिल था, जिसकी कापियां कागज पूरे देश में सप्लाई हुआ करती थी। धीरे धीरे ये सारे कल कारखाने बंद हो गए। सरकारें आती गई चली गई, लेकिन कल कारखानों की स्थिति न तो सुधरी, न सुधरने की दिशा में किसी भी सरकार ने परिणामदायी पहल नहीं की। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो भी सरकारें यहाँ बनी, वो यहाँ के गरीब तबके के, गरीब मजदूरों के, प्रवासी मजदूरों के लिए यहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया। उन गरीबों का वोट लेकर उन लोगों से अपना राजनीति चला, अपनी कुर्सियों पर, गद्दियों पर बैठने का काम किया, लेकिन उन गरीबों की चिंता उन लोगों को नहीं थी। अगर उन लोगों को अगर इसकी चिंता रहती तो चीनी मिल भी आज ओपन रहता और वो अशोक पेपर मिल भी ओपन रहता और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां, चावल मिल और दाल मिल, बहुत सारा ऐसा वगैरह खुल जाता, मिल वगैरह, और कल कारखाने खुल जाते जो प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पूरी तरीके से सरकार की गलत मंशा, प्रवासी मजदूर, गरीब गुरबों के प्रति ये सरकार की भावनाएं गलत रही है शुरू से आखिर तक। जो किसी की सरकार हो, चाहे वो हम बताना नहीं, जिनकी सरकार बिहार तो लगभग तमाम सरकारें तो आ ही चुकी है, किसी न किसी रूप में। वामपंथ भी इस प्रदेश की सरकार में रही, कांग्रेस भी रही, राजद भी रही, जदयू है, भाजपा है, जो प्रमुख दल हैं, वो सारे दल तो सरकार में रहे ही। लेकिन आज तक किसी भी दल की सरकार ने इस दिशा में कोई ऐसा पहल तो नहीं ही किया जिससे कि कुछ परिणाम सामने आए, उसका लाभ मिले। इस परिस्थिति में चुनाव सामने है, तो आखिर जनता करे क्या? आप जैसे युवा जुझारू नेता हैं, क्या आपको लगता नहीं कि बिहार में एक तीसरी राजनीतिक विकल्प की जरूरत है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले तीसरे विकल्प की तैयारी चल रही थी, लेकिन वो विकल्प भी अब नजर नहीं आ रहा। इस कोरोना जैसे महामारी और इस संक्रमण, भयावह संक्रमण के दौरान भी वो विकल्प भी नजर नहीं आया। वो लोग कहाँ गए पता नहीं। लेकिन हम लोग जब तक अपने दरभंगा शहर में, चूंकि हम अभी दरभंगा शहर में, अपने वार्ड में, शहर में है, जहां तक हमारी जरूरत होगी, जो आवाज उठाने की जरूरत होगी, चाहे वो किसी के भी खिलाफ, सरकार के खिलाफ, MP के खिलाफ, MLA के खिलाफ, मेयर, MLC, मैं उस आवाज को, जनता की, उस गरीब आवाज, जनता की आवाज को हम लोग उठाएंगे और उस अपनी मांग को किसी तरीके से जिला प्रशासन के माध्यम से हो, आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हो, इस आवाज को हम लोग लगातार उठाते आए हैं और इंशाल्लाह आगे ईश्वर ने चाहा तो आगे भी उठाएंगे। लेकिन उस गरीब की आवाज को हम लोग कभी कम बंद नहीं होने देंगे और लाचार नहीं होने देंगे। अभी आपने कहा कि किसी के भी खिलाफ आवाज उठाएंगे, आप आवाज उठाते रहे भी हैं, लेकिन दरभंगा की ही बात आपने की, तो अभी आप हमारे स्टूडियो में आए, मैं भी आपसे बात करने आप इस स्टूडियो में पहुंचा। जिस तरह तमाम सड़कें पानी में डूबी हुई है, सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनके घर में पानी प्रवेश कर गया है। नीति ऐसी है, संविधान का प्रावधान ऐसा है कि अगर बाढ़ का पानी थोड़ा सा पहुंच गया तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा, राहत मिलेगा। लेकिन अगर बारिश का पानी कई फीट तक आपके घर में घुस जाता है तो आपको सरकार कुछ नहीं देती है। इसकी जड़ कहाँ है? सबसे बड़ी समस्या है।
दरभंगा, हम आज से पिछले साल भी हम थे, प्रदीप गुप्ता भी इसी पानी के मुद्दे पे हम लोगों ने ये दरभंगा लाइव न्यूज पर आए थे, तो हम लोगों ने पिछली बार ही बताया था। और हम देखिए, दरभंगा नगर निगम को सबसे पहले प्रमुखता जो है दरभंगा शहर की जो मूलभूत समस्या है, जल जमाव से मुक्ति, रोड सड़क नाला साफ सफाई और मच्छर से प्रकोप से, इन लोग जो मुख्य समस्या है, आप 3 साल हो गया इस फरवरी में, लेकिन आज तक माननीय हमारी महापौर महोदया जो है, अभी राशन की इतनी बड़ी समस्या हुई, वो सिर्फ लेटर लिख के खाना पूर्ति करती है, अपना समस्या वहां पहुंचा देती है कि हमने भेज दिया, आप फ्री हो जाती। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर उतर कर और सब जगहों में जो मेयर और जो लोग खड़े रहते हैं, वैसे ही हमेशा विरोध कर, आज तक इनको 3 साल में आपने भी देखा, आप पत्रकार बंधु हैं, आपने 3 साल में कभी किसी मुद्दे के प्रति, जनता के लिए कोई भी ऐसे मुद्दे के प्रति इन्होंने कभी कोई विरोध नहीं किया, कभी कोई एक्सपोज नहीं आई, कभी किसी के विरोध में खड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ खाना पूर्ति का काम है। आप बताइए, दरभंगा शहर अभी पानी अभी आज बारिश हुई 1 से 2 दिन, कल रात में हुई, थोड़ा आज हुई, कल दिन में पूरा शहर पानी से पानी हो गया। वार्ड नंबर, खास तौर से माइनॉरिटी वार्ड में 25 नंबर, 29, 30 का कुछ हिस्सा, 31 का कुछ हिस्सा। और चूंकि पहले इन लोगों का काम रहता था, पहले इससे पहले भी हम लोग लगातार कराते आ रहे थे, इससे पहले वाले टर्म में भी हम लोग, कि जितना भी विषमरण नाला है, बड़ा नाला, उन नालों को पहले से अपने निगम के सब वार्ड से एक स्टाफ गैंग लगाकर, उसके अलावा प्राइवेट गैंग से उसको पहले ही साफ करा लेते थे। लेकिन अभी तक उस गैंग के थ्रू नाला साफ होना था, वो सारा नाला पूरे शहर में कहीं अभी साफ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हो रहा है, खाना पूर्ति चल रहा है, अपने कुछ भी पैसा, आप हम मेयर हैं, आप हमारे हितैषी पार्षद, आपके यहाँ भेज दिया लेबर गैंग का, वहां कुछ नाली साफ करे, लेकिन जो मुख्य नाला है शहर का, उसकी साफ सफाई जो नहीं हुई, उसी की वजह से इस बार और पानी लगना है। जो व्यवस्था और पिछली बार होती थी उससे भी ज्यादा इस साल पानी लगना है, क्योंकि इस बार एक गैंग के द्वारा कोई नाला की जो विशेष व्यवस्था से सफाई होती थी, व्यवस्था सफाई नहीं हो पाई है। इन लोगों को फिर मौका मिल गया, कोरोना संक्रमण का कहे कि कोरोना संक्रमण में लेबर नहीं आया, इसलिए हम लोगों ने काम नहीं करा। लेकिन पूरी तरीके से महापौर महोदया ने, समझिए, इस बार भी शहर को जलमग्न करने में पूरा उनका सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने उस वक्त रहते पहले अगर नालों का सफाई कर लेते तो शहर में भी इतनी भयावह स्थिति जल जमाव की नहीं रहती। एक पार्षद के रूप में आपका भी दायित्व बनता है कि जनता ने आपको चुनकर भेजा है, आप पार्षद प्रतिनिधि हैं, पार्षद रहे भी हैं, तो जनता ने आपको भेजा, आपने मेयर पर जो एक अंकुश होना चाहिए, जो समय रहते आपने बात कही, बिल्कुल सही बात है कि अगर नालों की सफाई हो गई होती, जो प्रमुख नाल है जिससे पानी निकलता है, तो पानी कुछ घंटों में साफ हो जाता है। आज घरों में लोगों का पानी नहीं घुसता। प्रश्न यह है रिंकू जी, आपने क्या किया? हमने कम से कम मेयर साहिबा को, नगर आया तो मेरा 5 लीटर आपको हम दिखा देंगे, जो लगातार आज से नहीं 3-4 महीने कोरोना के संक्रमण पहले कम से कम जो गैंग आपने लिया है, आज तक हमारे वार्ड में और अगल बगल का जो माइनॉरिटी वार्ड उसमें गैंग नहीं दिया गया। ये गलत मंशा है नगर महापौर महोदया की, जिसके वजह से आज तक हमारे वार्ड में भी गैंग नहीं। अगर वो गैंग अगर मिलता तो हमने आसपास का 2-3 वार्ड का इलाका का जो मुख्य नाला उसको हम लोग साफ करवा लेते। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ चिट्ठी ही लिखा, वो चिट्ठी उनके लिए सिर्फ अपने घर पर रखकर उसको बस देखकर नजरअंदाजी कर रहे, जो हम लोग उनके विरोध में रहते हैं। तो ये विरोधियों का काम नहीं करती हैं, और जो उनके दिन भर चमचई में रहते हैं, मोटा मोटी बात जिसको कहा जाता है, जो उनके चापलूसी में रहता है, उन्हीं को गैंग देते हैं, उन्हीं का एरिया का। हम लोग लिख के नहीं कहे काम, जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने लिख के दिया है कि गैंग आज तक नहीं मिला, आप आने वाले बरसात में हम लोग सभी बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आते वक्त है अभी कुछ कर लिया जाए, अभी उस नालाओं का साफ नालाओं का सफाई व्यवस्था करा दी जाए। लेकिन ये पूरी तरीके से देखिए, जो हम लोग की गार्जियन है, महापौर पूरे नगर निगम की गार्जियन, सारे पार्षदों की गार्जियन, वो अगर जब तक एक्टिव नहीं होंगी, इस तरह की यही व्यवस्था रहेगी, हम लोग की भी व्यवस्था उनके वजह से बनी रहेगी। उनका प्रभाव नहीं है, जिसके वजह से आज ये दुर्दशा पूरे देश शहर का देखना पड़ रहा है। तो प्रश्न है कि मान लीजिए, इसके लिए तो पार्षद आप लोग जितने 48 वार्ड में एक मेयर है, बाकी 47 पार्षद, क्या उन पार्षदों को लेकर कोई ऐसी कोशिश चल रही है आप लोगों के स्तर से कि पार्षदों को लेकर अतिरिक्त दबाव बनाकर नगर निगम प्रशासन पर, महापौर पर अगर आवश्यक है तो महापौर को आगे लाकर इस समस्या का, क्योंकि मानसून अभी आया नहीं है, बताया जा रहा है कि ये जो साइक्लोन आया है यह उसी के असर के तहत बारिश हुई है, लेकिन अगर मानसून आता है, बारिश होगी, ईश्वर ने चाहा अच्छी बारिश होगी, अगर अच्छी बारिश हुई तो जो नजर आज दिख रहा है, जो नजारा दिख रहा है, हमको लगता है कि भयावह दृश्य होगा। सही बात है, आपको तो मानसून अभी आया नहीं तब ये स्थिति है, तो हम लोग लगातार, हम क्या कहें आपको कि
अगर कोई काम आपको हमने बना के आपको मुखिया बनाया है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग तो जबरदस्ती धक्का देते ही रहते हैं, और जब हम लोग कुफ्त हो गए, परेशान हो गए, जब हम लोग की बातों का अनदेखी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे पार्षद हम लोग को अपना जितना हम लोग की कैपेसिटी है, अपनी जो पावर, उस हिसाब से हम लोग उनके पास नहीं जाके हम लोग अपना जिला प्रशासन से, डीएम साहब से और जो उच्च पदाधिकारी उनसे हम लोग मिलकर अपना काम कराने का काम करते। उनके पास आज तक हमने उनके दो तीन बार उनके पास जाने के बाद उन्होंने जो बात को अनदेखी की, न उनसे हम आज तक कभी बात किए हैं, न उनके पास किसी काम के लिए गए हैं। मेरा निगम है, नगर आयुक्त महोदय से अपना काम होता है, डीएम साहब से काम होता है जहां तक होती है। लेकिन जब आप किसी काम के लिए आगे नहीं आइएगा तो कब तक आपको हम आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे हम। इसलिए जो आदमी, आप मेयर हैं, आपको खुद इसका दायित्व आप नहीं निभा रही हैं, आप कहीं खाली फोटोग्राफी में रहती है। नाली, अभी नाला रोड बन रहा है वहां का, पुरानी मुंसफी वाला रोड बन रहा है, वो रोड की चौड़ाई कम से कम 15-20 फीट है और उसको 10 फीट रोड चौड़ा किया जा रहा है। तो 10 फीट रोड बन जा रहा है, तो क्या मतलब बन रहा है ऊपर। अच्छा, उस सड़क के बारे में आपने अच्छा जिक्र किया। मेरी जानकारी में लगभग 2.5 वर्ष पहले उसका टेंडर हुआ था। दिसंबर में, मेरी जानकारी में दिसंबर 2018 में 48 योजनाओं का टेंडर हुआ था, जिसमें वो सड़क भी थी। तो टेंडर होने के 2.5 साल के बाद काम शुरू होना, जबकि उस इलाके के लिए वह सड़क बहुत निहायत जरूरी है। आपने कहा कि सड़क की चौड़ाई भी आधी लगभग कर दी गई है, वह भी इसको क्या मानते हैं? इसके लिए महापौर या तो पूरी एजेंसी दोषी है? देखिए, यहाँ पूरा नगर निगम प्रशासन फेल्योर है। अगर हम बार बार आपको कहना चाह रहे हैं, अगर हम मुखिया हैं, अगर हम अपने आप को अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे तो आपके वजह से, आपके साइलेंट रवैया के वजह से आपको नगर निगम भी आपको देख लेगा, कुछ बोलना कोई काम नहीं है, उन लोग भी साइलेंट हो जाएगा। आप जितना एक्टिव रहिएगा, आपका नगर निगम प्रशासन भी एक्टिव रहेगा। आप बताइए, 2.5 साल, ये उस वार्ड, खाली पुरानी मुंसिपल रोड का नहीं, 48 वार्ड में, हर एक वार्ड में 1-1, 2-2 योजना ऐसी है कि 2.5-3 साल से फंसी हुई है किसी न किसी कारणवश, लेकिन कोई उसको संज्ञान लेने वाला, कोई देखने वाला नहीं है। और ये जो रोड है, इतनी जरूरी रोड है, वो वाली आपकी पुरानी मुंसिपल रोड, जो उर्दू से जाकर वहां नेशनल सिनेमा के बगल से मिलती है एल मिश्रा में, तो उस रोड के लिए उसकी चौड़ाई 20 फीट थी, उसको 10 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है। ये सब चीज कौन देखेगा? और उस दिन आपको देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ये मिठाई खिलाया जा रहा है, वो ओपनिंग हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन जो शुरू में होना चाहिए था, उस रोड की चौड़ाई अच्छी होनी चाहिए थी। पानी निकासी कैसे होगा? अभी भी देखिएगा, उसमें पानी उस वार्ड में 25 में और 29 में और 24 उधर निकासी का रास्ता पानी लगा ही रहेगा, निकासी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके आगे का जो रास्ता बनना चाहिए वो क्लियर ही नहीं है, पानी नाला निकलने का, वो सब समस्या है। लेकिन ये सिर्फ अपने आप 3 साल हो गया, लेकिन 3 साल में नगर निगम में हम लोगों ने देखा है कि इससे पहले जो हम लोग पार्षद थे, उस दौरान जो हम लोग का समय गुजरा है, तो उस समय हम लोग ने बहुत सारा काम हम लोग लड़के पीट के अपना एक दूसरे से मिलजुल के हम लोग कर लिया। लेकिन इस दौरान, इस 3 साल में अभी तक नगर निगम के प्रति, नगर निगम में महापौर महोदया के साइलेंट रहने के वजह से, यानी कि वो एग्रेसिव नहीं रहने के वजह से आज बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे गरीबों का और बहुत सारा ऐसा काम जो उनके वजह से, मेरा आरोप उन पर नहीं है, क्योंकि अभी आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। मैं आज तक उनको फोन नहीं किया, ना कभी फोन करूंगा। मेरा जो काम होगा नगर आयुक्त महोदय से मिलकर करेंगे, डीएम साहब से मिलकर करेंगे, और जनता की आवाज उठाने वाले, किसी के हम बदुआ मजदूर नहीं है, जो जैसे कहेगा वैसे करेंगे। हम लोग को जो सही लगेगा, जनता के लिए अपनी आवाज ऊपर से बोला, जो अगर जिला प्रशासन भी और नगर निगम प्रशासन भी हमारी आवाज अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग का आंदोलन और उग्र होगा। हम लोग जहां तक हो सकेगा, जैसे भी हो, हम लोग आंदोलन हम लगातार करते आए हैं, और जनता के लिए अपना एक एक खून, एक एक कतरा उनके लिए अपना आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर बात यह आई कि समय रहते काम नहीं होने के कारण जितनी भी समस्याएं हैं, वो सड़क की हो या फिर जल जमाव का हो। अब एक बात बताइए कि नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उससे नगर निगम टैक्स लेती है, होल्डिंग टैक्स के माध्यम से लेती है। अब तो खाली पड़े जमीन के टुकड़े का भी टैक्स लिया जाता है, बिजली में भी नगर निगम का टैक्स आ गया है। सवाल यह है कि पेयजल संकट पिछली बार गहराया, नगर निगम प्रशासन फेल हो गया। अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जब लोग पानी के एक एक कतरे के लिए मरने लगे, तो लोगों ने गलत तरीके से ही सही समरसेबल लगवाया। लेकिन खैर, इस बार स्थिति ठीक है। अभी तक पानी की समस्या हुई, नगर निगम फेल हो गया। बिजली से का टैक्स तो लेती है निगम, लेकिन बिजली की समस्या के लिए वह जवाबदेह नहीं है। आप नाला की व्यवस्था सब जगह नहीं, जहां नाला बना भी है, कई मोहल्ले आप भी जानते हैं
देखते हैं, जिस मोहल्ले में नाला तो बना दिया गया, लेकिन उसका पानी कहां से कहां जाएगा उसका कोई अता पता नहीं है। सड़क की ऊंचाई से अधिक नाले की ऊंचाई है, तो नाला खाली है, सड़क पर जल जमाव है। तो जल निकासी का मामला हो, पेयजल का मामला हो, अतिक्रमण का मामला हो, सड़क आप बेहतर नहीं दे पा रहे हैं। अभी आपने बताया कि 20 फीट चौड़ी सड़क को 10 फीट बनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है बाकी के 10 फीट आप अतिक्रमण के लिए उकसा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अगर भविष्य में अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया, मजबूरीवश किया हो या जानबूझकर, फिर आप उसके लिए बल प्रयोग करेंगे, सामने वाले का नुकसान होगा। तो पूरा नगर निगम प्रशासन ऐसा नहीं लगता है कि एक बड़ी लंबी अवधि से अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। देखिए, यहाँ नंबर का खेल है। अगर आज दरभंगा शहर की स्थिति तुरंत अच्छी हो जाएगी, अगर ये नंबर का खेल नहीं रहे, चुनाव डायरेक्ट मेयर का चुनाव, जैसे हम लोग का चुनाव होता है वैसे मेयर का भी चुनाव होने लगे, तो सारा व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अभी तो सब लोग एक दूसरे के फायदे में रहते हैं कि हम 29-30 पार्षद को रखेंगे तो हमारा पद बना रहेगा, काम करो चाहे नहीं करो। तो सारा गेम जो है ना, सारा मामला जो है ना, ये पैसे का खेल है इसमें आपको, ये मेयर बनने में और ना बनने में। तो हम बार बार कहते हैं कि हमारा अपोज नहीं, लेकिन सच्चाई बोलने में खामोश भी नहीं रहेंगे। अगर आज नगर निगम प्रशासन जितने तरीके सुस्त है, इसका सबसे बड़ा कारण हम लोगों की मुखिया है। वो अगर एक्टिव रहती, वो अभी देखिए राशन का इतनी बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत सारे लोगों का कार्ड एग्जिट था, शहरी क्षेत्रों का, ग्रामीण क्षेत्र जो शहर की बात कर रहे हैं, हर वार्डों का, चाहे गरीब गुरबा लोगों को राशन नहीं मिला था, एग्जिट नॉट कर रहा था कार्ड। लेकिन उस दौरान भी ये हमने 10 दिन से राशन बंट रहा है, एक दिन उन्होंने देखा कि एक लेटर लिख दिया, मंत्री के नाम खाना पूर्ति कर दिया, मंत्री तक भी तो लेटर पहुंचा भी नहीं, सिर्फ लिख दिया, फिर सोशल मीडिया पर लेटर घूम रहा है, मंत्री जी तक पहुंचा भी नहीं है। और हमने उस दिन आप ही लोगों प्रेस के माध्यम से हमने एक न्यूज बनाया उसका तुरंत संज्ञान जब सब जनप्रतिनिधि को उसमें हम लोगों ने घेरा, तो माननीय विधायक जी ने फिर हमको फोन किया, बेचारे बोले कि हम इसकी बात मुख्यमंत्री जी से करते हैं, आज इसका कुछ निवारण निकल जाएगा। तो अब हम लोग समझ गए कि अब खामोश रहने से तो होगा नहीं, जब तक बोलेंगे नहीं दूसरे को। हमने कहा कि अगर जो गरीब जनता का राशन नहीं देगा, जितने बड़े जनप्रतिनिधि है, सबको शर्म आनी चाहिए। अब कोई उसमें शर्म जिसको लगा हो वो उन्होंने ऐसे काम किया, अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि ऐसा ही कम से कम हम लोग की आवाज को सुन के ऐसा ही काम करें कि कम से कम गरीब जनता का भला हो। हम लोग कहा, आपको पहले भी आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि दरभंगा शहर की जो स्थिति है, इसका दरभंगा शहर की, इसमें जब तक महापौर महोदया जब तक एक्टिव नहीं होंगी, आपने देखा होगा इससे पहले गौरी पासवान भी जी थे, जो उनसे भी हमारा बनता नहीं था, लेकिन वो आज तक किसी काम को हम लोगों ने बोला तो कभी काटे नहीं। और जो तरीके से उन लोगों की जो टीम थी, वो लोग अपनी टीम के हिसाब से चलाते थे, उस टीम से भी वो लगातार जो है कुछ ना कुछ अच्छा करने का, और शहर में उतनी समस्या नहीं थी। हम लोग जो कुछ होता था हम लोग के माध्यम से उनको मशवरा लेके करते थे। लेकिन यहाँ 2-3 लोगों की ही सरकार है यहाँ आपको नगर निगम में। कुछ लोग जो उनके आगे पीछे चमचाई चापलूसी करते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से सारा चीज चल रहा है, और वो कहते हैं हम सारा कुछ देख रहे हैं। मैं किसी को मानता हूं नहीं हूं, जो लोग, मैं मेयर को, हम कहा ना, मेयर साहब आपको भी मेयर है, अपने घर के होंगे मेयर, हम जैसे वो एक पार्षद है वैसे हमारी पत्नी भी एक पार्षद है। और जहां तक इनकी गलत, हम और लगातार आज नगर निगम बार बार कह रहे हैं प्रशासन जो सुस्त है, वो सबसे बड़ी कारण हमारी मुखिया। वो अगर एक्टिव रहती, वो अगर मजबूती से हम पार्षदों की बात उठाते, तो इस शहर का ये हालात नहीं होता। ये सबसे बड़ा कारण, मतलब कुल मिलाकर कुर्सी का खेल है, पूरा समय इन लोगों का कुर्सी बचाने, कुर्सी पर दूसरे को बैठाने में बीत जाता है। शहरवासियों की चिंता ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। खैर चलिए, कभी मौका लगा दरभंगा लाइव न्यूज पर अगर मेयर आई तो मैं आपकी इस भावना को उनके सामने रखूंगा, उनसे सवाल करूंगा, क्योंकि यह सवाल सिर्फ आपका नहीं है। सवाल आपका इसलिए नहीं है क्योंकि यह समस्या आपकी व्यक्तिगत नहीं है, पूरे शहर की समस्या है। आप एक वार्ड के पार्षद हैं, लेकिन यह समस्या पूरे शहर की, 48 वार्ड की। कुछ वार्ड ऐसे हैं जिसमें अगर जल जमाव की समस्या नहीं है तो दूसरी समस्या है। समस्या से कमोबेश सभी वार्ड एक तरह से जूझ रहे हैं। अब 3 साल बीत गए, 2 साल बाद चुनाव होना है। अभी विधानसभा का चुनाव सिर पर है, उसके तुरंत बाद हम मान के चल रहे हैं कि एक सरगर्मी शुरू हो जाएगी, अपने वार्ड के चुनाव की भी सरगर्मी 21 के अंत तक तो आरंभ हो ही जाएगी। तो अगले चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, वार्ड के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वार्ड में जहां तक जितने भी हमारे वार्ड के लोग हैं, हमारा अपना
कोशिश रहता है कि कोई भी बात हम अभी 24 आवर हमारा मोबाइल ऑन रहता है। कभी कोई समस्या लोगों को कहते भी हैं कि अगर आप लोग नहीं आ सकते, हम फोन करते हैं, मैं आके सुन। अब जहां तक हो सकता है वार्ड की हर एक समस्याओं को हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं दूर करने के। किसी के भरोसे नहीं है, न मेयर के भरोसे हैं, न हम किसी जनप्रतिनिधि, अपने तक जहां तक हमसे हो सकता है कोशिश रहती है उन लोगों को दूर करने की, और लगातार करते भी आ रहे हैं। अपने से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमने कहा है अपने सभी वार्ड वासियों को भी कि खुद हम, ये कोई टाइम नहीं है कि सुबह इतने बजे आप जिस टाइम भी आइए, आप लोग के लिए हम खड़े हैं, जो हमेशा आप लोग हर दुख सुख में हर काम में आपके लिए खड़े। मेरे वार्ड का भी लगभग 80-90% रोड बन गया, 2-4 रोड बन रहा है। मेरा पहले योजना दिया हुआ, उसी योजना से मेरा रोड सब बन रहा है, बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। और रही बात कुछ जल जमाव की समस्या, कुछ चूंकि हमारा पानी 29 वार्ड होकर जाता है, तो कुछ आधा पानी तो बागमती नदी में स्विच गेट से चला जाता है, कुछ बार मेरा 29 वार्ड होकर जाता है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, कुछ एरिया मेरा पानी से लगा है, तो उसको भी हम लोग कोशिश में है कि आगे 29 वार्ड के आगे जो बड़ी सा नाला बनना है, ट्रेनिंग पुल तो जाना, उसको हम लोग कोशिश करके बनवाने का काम करें। जिला प्रशासन को लगातार हम लोग अवगत करा रहे हैं कि वो अगर हो जाएगा तो फिर सब जितना भी 24, 25, 29 इन लोगों का पानी भी 24 नहीं 25, 29, 30 इस बार और 31 का पानी भी उस साइड से निकल जाएगा, और 1-4-5 इलाका जो उधर का माइनॉरिटी का एरिया वो थोड़ा सा इस जल जमाव से मुक्ति पाएगा। इसके हम लोग कोशिश में लगातार है, आगे भी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश में लगे रहेंगे। लेकिन हमको अफसोस इस बात का, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमको अफसोस इस बात का है कि कोई अगर गलत कर रहा है, बड़ा जनप्रतिनिधि, उसको कोई गलत कहने को तैयार नहीं है। अरे यार क्या राजनीति करते हो, कुछ तो बोलो उसके खिलाफ। क्या आप उससे क्या फायदा ले रहे हो, क्या फायदा लेना चाहते हो, या उससे रोजी रोटी? ज्यादा अफसोस की बात है कि जो गलत को गलत नहीं बोलिएगा, तो आप क्या जनप्रतिनिधि है, क्या आप गरीब जनता की बात उठाइएगा? चाहे वो MP हो, MLA हो, मेयर हो, MLC हो, अगर कोई गलत का तो गलत नहीं बोलेंगे। जनता के लिए कोई काम नहीं, अपने पर्सनल के लिए गलत नहीं कह रहे हैं, जनता के हित में कोई अगर महापौर गलत कर रहे हैं, मेयर गलत कर रहे हैं, मेयर के अलावा MP MLA अगर नहीं कुछ गलत नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको हम नहीं खुलेआम बोलेंगे तो अपने आप के साथ हम धोखा कर रहे हो, जनता गरीब जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये हम कर अफसोस इस बात की है, कोई भी छोटे जनप्रतिनिधि कोई खुलेआम बोल नहीं पाते हैं, ये अफसोसनाक बात है। इसलिए आज शहर का ये भी एक दुर्दशा की बात है। इसका तो एक कारण यह भी हो सकता है ना रिंकू जी कि जिस समय चुनाव होता है, पार्षद को तो जनता चुनती है, उस चयन के समय भी ऐसे जुझारू और हिम्मत वाले, जिसको कहते हैं राजनीतिक हिम्मत का अर्थ कोई साहस की बात नहीं है, कि पॉलिटिकल जो हिम्मत होती है, राजनीतिक सियासी हिम्मत, ऐसे लोगों को चुनकर लाए, यह भी जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ, कहना तो आपको सही है, लेकिन मेरा कहना भी ये है ना कि आप कहिए तो उस बात को आप नहीं कुछ कर सकते हैं, कम से कम उसको 2-4 बात ऐसा बोले कि उसको शर्म लगे तो उसको करने के लिए एक्टिव नहीं। वह भी बात आपकी सही है कि जो चुनकर आए हैं उनका भी यह नैतिक दायित्व बनता है कि जनता की जो अपेक्षा है, जो उम्मीद है, जो सपना है, उस पर वो खड़े उतरे और उनकी बातों को वो किसी तरह, अगर नहीं आप काम कर पा रहे हैं तो जो जिस कारण से काम नहीं हो रहा है उस कारण को दूर करने के लिए कम से कम आप आवाज उठाएं, जनता के सामने उस कारण को रखें। सही बात, यह भी बात आपकी सही है। खैर रिंकू जी, चलिए अब आपसे लंबी बातचीत हुई, फिर अगली मुलाकात में बातचीत होगी, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी, लोग निकल गए, अब लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो मेरे ख्याल से दरभंगा लाइव न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस परिस्थिति में? हम सभी दरभंगा वासियों को हमारा एक संदेश है कि आप सरकार के भरोसे रहिएगा तो संक्रमित हो जाइएगा। इधर सरकार के भरोसे नहीं रहना, हमको आपको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकले, और साथ ही साथ अपने जो बहुत ही जरूरी काम है उसी काम से अपने घरों से बाहर निकले। और सरकार ने सबको अनलॉक कर दिया है, लॉकडाउन 5 अनलॉक 1 बनाए हैं, उस दौरान आप लोग ये नहीं समझिए सब कुछ फ्री हो गया, कोरोना खत्म हो गया, कोरोना संक्रमण खत्म हो गया। कोरोना संक्रमण और भयावह होने की स्थिति में है, तो आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि अपने परिवार, अपने घर, अपने बच्चों, अपने माता पिता और अपने परिवार, अपने समाज, अपने वार्ड, अपने दरभंगा की सुरक्षा के हेतु आप लोग अपने बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकले और पूर्णतः इस अपने घरों पर रहें और अपने बाल बच्चों का सुरक्षा के इस कोरोना संकट से बचाने का काम करिए। संदेश मैं पूरे दरभंगा वासियों को देना चाहता हूं। धन्यवाद। आप आए, हमारे चैनल पर वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।